हेलो एवरीवन। आज हम लोग वीएससीपीआर थ्योरी के बेसिस पर कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, ठीक है, और तो मतलब कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में हम लोग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो सीखेंगे। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आ गया, सपोज करो एमएससी लेवल में आ गया या बीएससी लेवल में आ गया, तो उस टाइम तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वीएससीपीआर थ्योरी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उस टाइम आपको थ्योरी की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले वैसे समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी हम लोग इसको इजीली सीख सकते हैं। तो देखो, SF4 मॉलिक्यूल में देखो कभी भी क्या होता है कि किसी भी अगर मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढो। जैसे सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है। ठीक है, उसका कन्फिग्रेशन निकाल लो भाई, कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो। तो ये आप सबको आता है ये तो। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमको एक चीज़ पता है कि हमको इन जो 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 के 16 इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमको है आउटर मोस्ट यानी अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। ठीक है, जिसको हम लोग वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो 3s2 और 3p4 है, ये हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा कोष, ये भी दूसरा कोष, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 8, तीसरे कोष में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमको 3s2 और 3p4 के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, पहले भी कभी भी क्या होता है कि पहले भी जो एटम होता है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ग्राउंड स्टेट में हम इसके अगर ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3s का बनाएंगे और 3p4 बनाएंगे। ठीक है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 3d होता है, इसके बाद पता है आपको 3p के बाद 3d होता है, पर वो वैकेंट होता है, तो मैंने वैकेंट छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको सवाल समझना जरूरी है। देखो, हमारे पास हमको पता है कि जैसे सपोज करो हमको SF4 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर का तो मैंने निकाल लिया, एक्साइड भी कर लिया। अब देखो एक्साइड कैसे करेंगे, फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन कितने हमारे पास है, 4 फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन के अंतिम कोष मतलब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के। ठीक है, ग्रुप 17 का तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इसको है, एक इसको, एक इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। तो हमारे पास जो 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो भी अनपेयर्ड, अयुग्मित, अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमने क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग एक्साइड भी करेंगे। देखो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड हैं, ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है, तो पर हमारे पास 4 फ्लोरीन है, 4 अनपेयर्ड की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको एक्साइड कर दूँ यहाँ पर, तो फिर सबके सब क्या हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे मेरे पास। तो मैंने क्या करा, इसको एक्साइड कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखा रखा हो 3D में एक्साइड होकर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड हो गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। कितने फ्लोरीन हमारे पास, 4, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर मैंने नीचे दिखा रखा हो हाइब्रिड स्टेट में। ठीक है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, तो 3s का एक ऑर्बिटल, ठीक है, और p के 3 ऑर्बिटल, d के एक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हुआ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इतना तो सब समझ में आता है हमको। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो होता क्या है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया, ठीक है, तो याद रखना sp3d आ गया, तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री क्या मतलब विदाउट लॉन पेयर के जो वजह से ज्योमेट्री होती है, तो वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझना पहले। ठीक है, सेम हमारे पास भी यहाँ पर भी क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बननी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें 2 ऊपर को होंगे, 3, 1 2 3 ये नीचे होंगे। ठीक है, अब ये तो है रेगुलर ज्योमेट्री विदाउट लॉन पेयर वाली। ठीक है, अब हमारे पास तो यहाँ तो एक लॉन पेयर है, 4 बॉन्डिंग पेयर, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर क्योंकि बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, और एक लॉन पेयर है। तो उससे क्या होगा कि मतलब ज्योमेट्री याद रखो, ज्योमेट्री की जो रेगुलर ज्योमेट्री है उससे ही डिस्टॉर्ट होगी, मतलब उससे ही इसकी दूसरी ज्योमेट्री मतलब डिस्टॉर्ट या इरेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, जिसको हम लोग शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो sp3d आया, तो sp3d से क्या बनना था बताओ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो 2 ऊपर को है, 1 2 3, 3 नीचे को है। ठीक है, एक बार रप्पू बना के दिखाता हूँ आपको, इस टाइप का s है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन हो गए, और इसमें हो गया लॉन पेयर। लॉन पेयर रहता है इसमें। ठीक है, पर क्योंकि अगर हम शेप देखते हैं ना, शेप
शेप देखते हैं, अगर हमको शेप की बात करनी है तो लोन पेयर को आप नेग्लिजिबल करो भाई। आप समझो कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर की जगह में कुछ है ही नहीं, ठीक है। लोन पेयर को आप जीरो समझ रहे हो, तो यहाँ पर देखो किस टाइप का लग रहा है, एस लग रहा है और एफ यहाँ लग रहा है, एफ नीचे लग रहा है एक, ठीक है। एक एफ यहाँ है, एक एफ यहाँ है, ठीक है। अब ये होता है सीसो, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कहीं पर अगर आप पार्कों में जाते होंगे तो सीसो, ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है। इसमें एक एक यहाँ पर बैठता है, एक यहाँ पर बैठता है। अगर इसमें बैठेगा तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है। इसको नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो, सॉरी, जो शेप होता है वो होता है सीसो, ठीक है। लिखा हुआ है इसका जो शेप होता है वो होता है सीसो, किसका, SF4 का, इस लॉन पेयर की वजह से, ठीक है। अगर सपोज करो लॉन पेयर नहीं होता, अगर हमारे पास यहाँ पर भी बॉन्ड बनता ना, तो फिर इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होता। तो जो भी है यहाँ पर जो शेप हो गया इसका, मतलब जो डिस्टॉर्टेड हम लोग ज्योमेट्री बोल सकते हैं, वो लॉन पेयर की वजह से ही हुआ है। तो अगर आप इसको थ्योरेटिकल देखोगे तो मैंने थ्योरी इतने सिंपल बना रखी है कि सभी के सभी एग्जाम्पल में हम लोग इस टाइप की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, इन SF4 मॉलिक्यूल सल्फर इस सेंट्रल एटम, सही बात है, सेंट्रल एटम है। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी आपने देखा होगा कि सेंट्रल एटम है, ठीक है। ये हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सही है। इन SF4 मॉलिक्यूल, इन SF4 सल्फर इज sp3 डिहाइब्राइड, देखो sp3 डिहाइब्रेशन आया है सल्फर का, ठीक है। द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर, अब देख रहा हूँ ओवरऑल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, एक ये हुआ, देखो sp3 में एक s का होगा, p के 3 होंगे, d का 1 होगा, तो ओवरऑल 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये संकरित कक्षीय का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 5 है, ठीक है। 5 में से जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें लॉन पेयर है, ठीक है। इसी लॉन पेयर के कारण जो इसका जो शेप होता है वो हो जाता है सीसो शेप, क्या होता है, सीसो, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड का SnCl2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब इसमें भी सेंट्रल एटम कौन सा भाई, 3 है, SN, ठीक है। इसका अगर कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो इसमें एटॉमिक नंबर होता है 50, तो कन्फिग्रेशन निकालोगे तो जो आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन आएगा कितना आएगा, 5s2 5p2 आएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है मैं इसको भी दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हो शॉर्ट में। देखो कार्बन, ये एक मिनट, एक छूट गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट, ग्रुप 14 की ग्रुप है, ठीक है। इसमें देखो अब इसमें परेशानी क्या होती है पता है, हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, पर परेशानी क्या होती है कि हमको जो टिन है, सपोज करो हमको हमारे पास टिन है, टिन का एटॉमिक नंबर ही याद नहीं होगा। अगर टिन का एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, और जैसे लेड है, लेड का एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, छोटे छोटे सबको याद होते हैं, बड़े बड़े याद नहीं होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो कन्फिग्रेशन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या पता है, हमको ग्रुप याद कर देना शॉर्ट में, काशी गए संत प्रभु। अगर शॉर्ट में अगर आपने बचपन में सीखे हैं, नहीं भी सीखे तो शॉर्ट में याद रखो। उससे क्या होता है पता है, हमको कार्बन का तो एटॉमिक नंबर पता है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इसका कन्फिग्रेशन हमको पता होता है कि हमको, हमारे पास पता है, हमको पता है कि इसका वैलेंस कन्फिग्रेशन 2s2 2p2 होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 3s2 3p2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 4s2 4p2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 5s2 5p2। तो हमको सिर्फ वैलेंस सेल के कन्फिग्रेशन से मतलब रहता है। इसका कितना हो जाएगा 6s2 6p2, ठीक है। तो कभी भी अगर आप हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं, आज किसी ज्योमेट्री निकालनी है, किसी का शेप निकालना है, तो आपको लास्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा है 5s2 5p2। अब सेम ग्राउंड स्टेट में पहले होगा टिन, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे, पी में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब हमको यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट करनी है, देखो मतलब इसमें एक्साइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्साइड करने की ज़रूरत सब जगह नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्यों, हमारे पास SN है, Cl है 2, ठीक है, 2 Cl है हमारे पास। एक सेल के आउटर मोस्ट में 7, इसके भी 7 होता है, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबल होने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, इनको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड हैं। तो अगर 2 अनपेयर्ड हैं तो एक्साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्साइड हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे पर हमको ज़्यादा की ज़रूरत होगी, ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था SF4 में, वहाँ पर हमने ऐसा किया था। पर यहाँ पर एक्साइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेल यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, एक सेल यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, S का 1 और P के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2 हो गया, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया तो कभी भी याद रखो कि sp2 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, याद रखना, ठीक है। रेगुलर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इस टाइप की होती है, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जब
लॉन पेयर नहीं होगा। तो अगर लॉन पेयर हो जाएगा ना, तो फिर भी याद रखना कि लॉन पेयर इन पोजीशनों पर ही कहीं ना कहीं लगने वाला है, मतलब इसी ज्योमेट्री से, रेगुलर ज्योमेट्री से ही बिगड़ के इरेगुलर ज्योमेट्री यानी शेप बनेगा। ठीक है, तो देखो मैंने वैसा ही दिखा रखा सेम, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर जैसा दिखा रखा है, उसमें एक जगह मैंने लॉन पेयर दिखाया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक लॉन पेयर है, इसको यहाँ पर दिखा दिया, तो कैसा शेप बन गया अभी ये वी शेप, इस टाइप का बन गया ना, ये हमारे पास कैसा शेप बन गया, इस टाइप का शेप बन गया। यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 2 CL है, इसको बोले वी शेप या वेंट शेप, उल्टा वी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम थ्योरी वैसे ही लिखी है कि इन एसेंशियल टू एस एन इज sp2 हाइब्रिड आउट ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, 3 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ कर दिया मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, किसके साथ, 3 के साथ, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पेयर है। इसी लॉन पेयर की वजह से जो शेप होता है वो हो जाता है वी शेप हो जाता है। अब हम लोग TeF5 नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है भाई, जो अभी तक हम लोग जो एग्जांपल किए हैं कि पहले सेंट्रल एटम ढूंढो, ये टेलुरियम है। ठीक है, अब जो टेलुरियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो ये किस वाली फैमिली में आता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस में आता है, टीपो, ओ से टीपो। ठीक है, ग्रुप 16 में आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब यहाँ पर भी सिंपल है कि हमको ऑक्सीजन का पता रहेगा ना, 8 होता है। इसका वैलेंस सेल का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ये वैलेंस सेल का कन्फिग्रेशन 2s2 2p4। तो इसका कितना होगा, 3s2 3p4। इसका कितना होगा, 4s2 4p4। इसका कितना रहेगा टेलुरियम का, 5s2 5p4। तो हमको सिर्फ इससे ही मतलब है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, 5s2 5p4। ठीक है, अब सिंपल है भाई, पहले जो एटम होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा, सेंट्रल एटम, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भर दो ऐसे, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि हमको एक्साइट करने की नहीं करने। देखो हमारे पास कितने अनपेड हैं, याद रखो 2 अनपेड हैं। ठीक है, हमारे पास कितने फ्लोरीन है, हमारे पास हैं हमारे पास है 5 फ्लोरीन। ठीक है, तो 5 फ्लोरीन में से एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि टेलुरियम है ना, 1 2 3 4 5 4। अब यहाँ पर जो हमारे पास आयन है वो ये है TeF5 नेगेटिव है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें कि जो हमारे पास 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन में से एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, कि मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो याद रखो इसको फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने 7 होंगे, इसके पास 7, इसके पास 7, इसके पास 7 होंगे। ठीक है, इसके पास 8 होंगे, इतना याद रखना है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इनके पास क्यों होंगे, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 7 ही होते हैं फ्लोरीन के, ग्रुप 17 के। ठीक है, 7 7, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसको चाहिए ऑक्टेट्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन तो कम है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ये कैसे जुड़ेगा, अब ये किसके साथ बॉन्ड नहीं मिलेगा, ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये किसी को बॉन्ड बनाने के लिए अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड हमको चाहिए, इतना याद रखो भी बस। तो 4 अनपेयर्ड चाहिए, पर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं 2 अनपेयर्ड हैं। तो अगर मैं इसको भी यहाँ डाल दूंगा, एक्साइट कर दूंगा, तो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ऐसा ही किया है यहाँ पर एक्साइट स्टेट में। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एक फ्लोरीन यहाँ लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो जो फ्लोरीन जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे उनने बॉन्ड बना दिया। एक फ्लोरीन जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, क्योंकि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ को दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रखा है। आप चाहो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन इसी ने दे रखे हैं, याद रखना। यहाँ पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है रेड वाला, एक इसने दिया है ब्लू वाला, एक इसने, मतलब आदान प्रदान हो रहा है कि अगर टेलुरियम इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी दे रहे हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लोरीन नेगेटिव है यही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब मैंने ऐसा एरो लगा रखा है इसको। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एस का 1 लेता है, पार्टिसिपेट करता है, पी के 3 करते हैं और डी के 2 करेंगे, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर sp3d d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो याद रखना। अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री होती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर लॉन पेयर आएगा तो वो कहीं इन्हीं जगह पर रहेगा, इसके कारण ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, डिस्टोर्टेड बन जाती है वो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक लॉन पेयर है। ठीक है, एक लॉन पेयर, तो हमने लॉन पेयर कहाँ रख दिया, इस साइड रख दिया, नीचे साइड। ठीक है, यहाँ पर लॉन पेयर रख दिया, तो यहाँ पर लॉन पेयर रखने से क्या होगा, इस लॉन पेयर को 0 मानो, तो बीच में क्या मान रहा है, स्क्वायर लग रहा है, 20 का स्क्वायर लग रहा है ना, 1 2 3 4 फ्लोर, ये स्क्वायर एक ऊपर से पिरामिड जैसा लग रहा है, तो एक पिरामिड बन गया, तो इसको बोले स्क्वायर पिरामिडल।
ठीक है। यहीं पर हमने क्या लिखा है, ये इसकी थ्योरी लिखी है जो हम लोग एग्जाम्पल में करते आए हैं, सबके सबके जैसे ही थ्योरी है।